हमल का बार बार जाया होना। कितने बेऔलाद जोड़े हैं जो कहते हैं कि हमने दुनिया जहान का इलाज करवा लिया और हमने कोई ऐसा टेस्ट है जो नहीं छोड़ा। मैं आज आपको एक ऐसा टेस्ट बताऊंगा जो आपके बार बार हमल के जाया होने का बता सकता है कि किस वजह से होता है। दूसरा, जो 3 काम हैं ये आपको बताएंगे कि क्या वजह है हमल के बार बार जाया होने की, खास तौर पर पहले महीने और दूसरे महीने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी आपका दोस्त डॉक्टर रहमान मूसा। यार, इतने बे औलाद जोड़े हैं जो आते हैं कि हमने दुनिया जिहान का इलाज करवाया, लेकिन हमारा हमल पॉजिटिव हो जाता है पहले महीने, दूसरे महीने या तीसरे महीने। इससे आगे भी मसले मसाइल बनते हैं। आज मैं ये बात करूंगा कि इसकी बड़ी वजह क्या है। अगर आप ये 3 काम कर लेंगे और ये एक टेस्ट है, रिपोर्ट है, आप अपने खून, फीमेल जो है खून का टेस्ट करवाएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्या वजह है, किस वजह से जो है हमल बार बार जाया हो जाता है, कौन सी इन्फेक्शन है, किस वजह से फैल रही है, कहां से आ रही है जो हमल को जाया करती है और फीटस की ग्रोथ नहीं होने देती। पहले नंबर पर वो काम क्या है। नंबर 1, मेरी अक्सर बहनें हमल के पॉजिटिव होने के 5-10 दिन बाद सफर करना शुरू कर देती हैं, जिसमें उनके सफर के दौरान जंप वगैरह भी लगते हैं और बाजार में या किसी भी इज्तिमा में जहां वो जाती हैं वहां उनको तरह तरह के लोग मिलते हैं। वो फीमेल्स भी मिलती हैं जिनको ये मसला होता है बार बार हमल के जाया होने का, और वो अपना इलाज नहीं करवा रही होती। लिहाजा कुछ खवातीन ऐसी होती हैं जिनको मिलने से भी ये असरात आपकी बॉडी में आ जाते हैं। लिहाजा मेरी बहनों को चाहिए कि जब हमल पॉजिटिव हो तो कोशिश करें मजबूरन जो सफर है, जो जरूरत के मुताबिक करना हो। जिस तरह आप धुंध पड़ जाती है ना, तो सिर्फ जो जरूरी काम होते हैं तब सफर करते हैं। इसी तरह आप हमल के पहले महीने में भी उसी तरह ही सफर करें कि अगर आपका जाना उस जगह पे जरूरी है तो जाएं, अदरवाइज आप घर में रहें। नंबर 2 पर बहुत सी खवातीन ये आकर कहती हैं कि मैं बिल्कुल ठीक थी, मैंने रूम के अंदर जो है तपड़ी लगा रही थी, फौरन उठी हूं और जो पानी वाला कोई पास बर्तन होता है, बाल्टी टाइप, वो उठाई, उसके बाद मुझे पेट के अंदर दर्द शुरू हो गया और वो भी आपके हमल के जाया होने का बायस बना कि आप बैठे हुए थे, पेट के ऊपर वजन प्रेशर था और आपने फौरन उठकर जो बॉडी का जोर लगाया, उससे भी आपका जाइगोट यानी कि फीटस जो बना हुआ था, क्लॉट, वो ब्रेक हो सकता है, जाया होने के चांस हो सकते हैं। नंबर 3 पर ऐसा काम जो हम अक्सर गलती करते हैं, हम मेल हजरात, जब हमल के फौरन बाद 8-10 दिन बाद ही हम अजवाजी ताल्लुकात अदा करना शुरू कर देते हैं। उसमें भी अगर आप सही तरीके से अजवाजी ताल्लुकात अदा नहीं करते, होना तो ये चाहिए कि कमोबेश आप परहेज करें 1.5-2 महीने तक। अगर आप परहेज नहीं कर सकते तो भाई आप कोई ऐसी स्ट्राइक नहीं लगा सकते जिससे आपका वो जाइगोट जो बना हुआ है, फीटस, उसके ब्रेक होने के चांस बने। अव्वल तो आपको परहेज करनी चाहिए। जी, मैंने आपको बोला था टेस्ट, ऐसी इन्फेक्शन जो आपके रहम के अंदर खड़ी है, आपकी ट्यूब्स, फीमेल्स की ट्यूब्स के अंदर खड़ी है, जो आपके हमल को बार बार जाया होने का बायस बन रही है। वल्ला ये टेस्ट आप करवा लेंगे तो आपको इंशाल्लाह, अगर मेरे अल्लाह ने चाहा, तो कभी दोबारा हमल के बार बार जाया होने का मसला नहीं रहेगा। इतना बड़ा टेस्ट है और इसमें होम्योपैथी का इतना बड़ा इलाज है। वल्ला तमाम जो इन्फेक्शन है ना, सारी मेडिसिन हमारे पास हैं। जिस तरह पिछले दिनों एक पेशेंट आया, वो कहता कि 12 साल शादी को हो गए लेकिन हमारा हमल पॉजिटिव हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं कोई मसला नहीं है किसी किस्म का। मैंने उनको टार्च इन्फेक्शन टेस्ट लिख के दे दिया। वो रिपोर्ट मेरे पास लेकर आए तो उनकी रिपोर्ट्स के अंदर रूबीला पॉजिटिव आया।
जो रुबीला इन्फेक्शन होती है, मैंने अपनी दूसरी अद्वियात के साथ उनको रुबीला इन्फेक्शन की मेडिसिन भी साथ दी, तो अल्लाह मेहरबानी करेगा। ये अभी चंद दिन पहले की बात कर रहा हूं, इससे पहले भी बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो कोई इकोलाई लेके आ रहा है, कोई सूडोमोनास लेके आ रहा है, कोई बेसिलिनियम लेके आ रहा है, बहुत सारी बॉडी के अंदर इंफेक्शंस हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हमारी होम्योपैथिक में इन तमाम इंफेक्शंस का मुस्तकिल तौर पर हल है, और जो आपके हमल को बार बार जाया होने से बचाने की सलाहियत रखता है। लिहाजा आज के बाद आप ये नहीं कह सकते कि मुझे हमल के बार बार जाया होने का मसला है और हम वालिदैन नहीं बन सकते। अगर मेरे अल्लाह ने चाहा, इस रिपोर्ट के करवाने के बाद और इन 3 कामों के करने के बाद आप वालिदैन भी बनेंगे, और वो भी अच्छे, आपका बच्चा भी खूबसूरत होगा। होम्योपैथिक मेडिसिन से इंशाल्लाह आपका बच्चा हेल्दी पैदा होगा और खूबसूरत पैदा होगा। अस्सलाम वालेकुम।